हेलो एवरीवन, वीकेसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा यूनिट 5th का सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर इसको हम देखें तो ये हमारा चैप्टर 7 है। तो इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरी बॉडी का मास लाई कर रहा हो, यानी हम क्या कह सकते हैं, द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी या कोई सिस्टम भी कह सकते हो, इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट। ठीक है बच्चों, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का मास एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड हो, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। जैसे बच्चों हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास क्या है, एक ये रोड है, ठीक है। अब इस रोड का यदि हम सेंटर ऑफ मास देखें तो वो यहाँ लाई कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर लाई करने लग रहा है ऐसे। इसका मतलब ये है कि जो रोड की लेफ़्ट साइड है ना, ये वाली, ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर, और ये जो राइट साइड है यहाँ पर, जो मास है वो दोनों साइड बराबर है। यानी यहाँ पर अगर देखें इस प्रकार से हमारे पास क्या है, ये एटम्स मान लिए, ठीक है, इस रोड के इस साइड, और ऐसे ही इस रोड के दूसरे साइड्स जो है वो हमने ये मान लिए, ठीक है, ये मान लिए। जैसे यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5, दोनों साइड्स क्या है, हमने मान लिया कि 5 एटम्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो इनका जो टोटल मास है वो कहाँ लाई कर रहा है, सभी का यहाँ पर लाई करने लग रहा है। अगर हम इसको देखें, सपोज हमने इसको इस प्रकार से उठा लिया ऐसे, तो इसका मास यदि हम देखें तो देखते होंगे कि दोनों साइड क्या है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में क्या है, दोनों का मास इक्वल है। तो इस पूरी रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ बीच में, मिड में लाई कर रहा है, इसके सेंटर में लाई करने लग रहा है। तो ये हमारे पास होता है सेंटर ऑफ मास। इसकी जगह पर हम कोई स्फेरिकल बॉडी भी ले सकते हैं। ये जैसे स्फेरिकल बॉडी ले ली, अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखें तो कहाँ होगा, हर साइड एक जैसा होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, यानी एक जैसे का मतलब है यहाँ पर बराबर होना चाहिए दोनों साइड। अब अगर मान लो इसके बहुत सारे हम डायमीटर्स बना दें ऐसे, तो इन सभी का सेंटर कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर, इसके इस साइड, यहाँ देखें इधर, यानी हर पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ मास क्या है, बराबर है। यानी ये सेंटर हो गया और इसके इस साइड भी सेंटर ऑफ मास जो है, यानी टोटल मास बराबर होगा। इस साइड अगर देखें तो टोटल मास बराबर होगा, इस साइड अगर देखेंगे तो भी टोटल मास बराबर है। हर साइड अगर देखेंगे तो मास कैसा है, बिल्कुल बराबर है। तो इन सभी का जो टोटल मास है वो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये जो पूरी बॉडी है ना, इस बॉडी को हम क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि इस पूरी बॉडी का जो मास है वो यहाँ लाई करने लग रहा है, ठीक है, इसके सेंटर के ऊपर लाई करने लग रहा है। अगर इसकी जगह पर मान लो हम कोई नॉन यूनिफॉर्म बॉडी ले ले ऐसे, और मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ लाई करने लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी बॉडी को नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ इसी को लेंगे, इस पॉइंट को। मान लिया कि इसका जो पॉइंट है वो हमारे पास ये हो गया, तो इस बॉडी को, इस पूरी जो इसकी शेप है उसको हम क्या कर देंगे, उस शेप को हम इग्नोर कर देंगे। ऐसे ही इस रोड की हम बात करें, ये रोड हमने यहाँ रख रखी थी, तो इस रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर। तो
तो इस रोड को हम क्या कर देंगे, इस रोड को हम हटा देंगे, इसको नेगलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ क्या रहा, ये पॉइंट रहा, क्योंकि पूरी बॉडी का मास इसी पॉइंट के ऊपर लाई करने लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो शेप है ना, वो शेप ये मायने नहीं रखती कि सेंटर ऑफ मास है वो कैसा हो। तो इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, बॉडी का जो मोशन है वो निकालना काफ़ी आसान हो गया इसमें। ठीक है, अगर इसी रोड को हम ले लें, मान लो हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, देखो यहाँ फोर्स लगाते हैं इसके इस पॉइंट के ऊपर, अगर मान लो यहाँ फोर्स लगाया तो इसके अंदर जितने भी जो एटम्स है ना, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में, हर एक पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो अपने आप को क्या करेंगे, ऐसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ऐसे। यानी जब हमने यहाँ फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो रोड के हर पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा। इसीलिए हमने क्या किया है, पूरी रोड को जो नेगलेक्ट करके सिर्फ एक सेंटर को हम लेके चल रहे हैं, जहाँ पर इस पूरी रोड का मास लाई करने लग रहा है। तो ये हमारे पास होता है सेंटर ऑफ मास। अभी हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ बॉडी इज supposed to be कंसेंट्रेटेड। ठीक है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरी बॉडी का वेट एक पॉइंट के ऊपर कंसेंट्रेटेड हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास जो वेट होता है वो क्या मेज़र करता है, फोर्स, यानी फोर्स, और वो भी किस वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स लगने लग रहा है वो क्या बताएगा, बॉडी का वेट बताएगा। हम वही एग्जांपल ले लें बेटा, रोड वाला। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है जिसको हमने CM लिख दिया। अब इसके अंदर जितने पार्टिकल थे, अगर हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड में जितने भी हमारे पास एटम्स होंगे, राइट साइड में हमारे पास उतने ही होंगे। ठीक है, ये हमारे पास मान ले दोनों साइड जो है वो 6 एटम्स मान ली इस रोड के। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर फोर्स लगाया था, तो वो फोर्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड इक्वली जनरेट हुआ। ये कब हुआ था, जब हमने ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो नेगलेक्ट किया था, मतलब जी को इग्नोर करके चलने लग रहे थे। अब यहाँ पर ग्रेविटी लगने लग रही है, तो ग्रेविटी क्या करेगी, इसको नीचे की तरफ यहाँ पर खींचेगी ऐसे। यहाँ पर भी दो केस है बच्चों, एक है जब अपने पास यूनिफॉर्म ग्रेविटी हो और दूसरी हो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी। ठीक है, तो पहले हम मानते हैं यूनिफॉर्म ग्रेविटी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये रोड है अपने पास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। ये मान लिया हमने, ये रोड सेंटर ऑफ मास है, यहाँ लाई कर रहा है इसमें, तो ग्रेविटी इसकी तरफ लगने लग रही है। यहाँ पर यूनिफॉर्म ग्रेविटी मान ली हमने इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास है ये यहीं रहेगा इसमें। ठीक है, अभी हमने क्या किया बच्चों, लेफ्ट साइड में मान लो हमने ग्रेविटी बढ़ा दी। अब ग्रेविटी बढ़ा दी तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, अब अगर देखें इसका सेंटर ऑफ मास
तो सेंटर ऑफ मास तो वहीं लाई करने लग रहा है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर देखें तो देखो यहाँ पर ज़्यादा हो गई लेफ्ट साइड में, ठीक है, और राइट साइड में हो गई कम। ये कब हुआ? जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी थी। हमने क्या किया? लेफ्ट साइड में ग्रेविटी को बढ़ा दिया। लेफ्ट साइड में ग्रेविटी को बढ़ाया, राइट साइड में ग्रेविटी कम हो गई। तो ये क्या हो गया? ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस साइड हो गई, लेकिन सेंटर ऑफ मास उसका सेम रहा। चलो इसमें कंसीडर कर लेते हैं हम कि जो हमारे पास ये रोड थी ये कुछ इस प्रकार से थी, ऐसे हम मान लिया यहाँ पर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हमारा वहीं लाई करने लग रहा है, लेकिन मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ लाई करने लग रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, यहाँ पर पॉइंट दे दे इसको A, B, C, तो जो हमारे पास वेट होगा ना बॉडी का A और B का, वो बराबर होगा वेट ऑफ बॉडी B और C। यहाँ का वेट और यहाँ का वेट, ठीक है, इतना वेट और ये वाला वेट दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। लेकिन देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास अलग अलग है। यहाँ मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है, यहाँ हो गया सेंटर ऑफ मास। तो हमारे पास यदि जो ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म होगी तो सेंटर ऑफ मास है वो हमारा अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अर्थ की यदि हम बात करें तो अर्थ क्या है? हम मानते हैं अप्रोक्सीमेट स्फीयर है। इसके लगभग क्या मानते हैं? हर पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटी है वो लगभग एक जैसी हम मानते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या करते हैं? एक दूसरे पर कॉन्साइड करवाते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास कोई भी लार्ज डायमेंशन बॉडी है, ठीक है, तो लार्ज डायमेंशन बॉडी होगी तो क्या होगा? जैसे मान लो हमारे पास ये बहुत बड़ी बॉडी होगी, ठीक है, तो इसका जो अर्थ से भी बहुत बड़ी मान लिया हमने इसको, इसके अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर ग्रेविटी अगर देखेंगे तो बच्चों क्या होगी? अलग अलग होगी। और अलग अलग होगी तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या होगा? अलग अलग पार्ट का अलग अलग होगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कॉन्साइड नहीं करवाएंगे। जहाँ पर g की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहाँ पर 0 हो वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन बच्चों जो सेंटर ऑफ मास है वो रहेगा, यानी कैन एग्जिस्ट, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें आपका कोई भी डाउट रहता तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत जल्द हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।